अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। जेल का सिस्टम खतरे में आ गया है। वो कैसे खतरे में आ गया है कि जब कोई वाकया होता है तो फिर उस वाकये के बहुत सारे असरात मरतब होते हैं, और यही हो रहा है गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान। जैसे कि मलीर जेल तोड़ने का वाकया होता है, उसके बाद इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इतने तेज़ी से काम हो रहे हैं कि आपकी सोच है, यानी जो मैंने आपको जैसे इब्तिदा में बताया कि सिस्टम खतरे में आ गया है। और ये सिस्टम चला कौन रहा था, ये सिस्टम बन कैसे रहा था, और इस सिस्टम में हो क्या रहा था, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ ये बता दूं आपको कि वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी इस वक्त जेल के दौरे पर हैं, और लांडी जेल में उन्होंने दौरा किया है। जेल के दौरे के दौरान उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है, और सारे उस वाक़े के तमाम शवाहिद जो कि इस वक्त अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि वाक़या कैसे हुआ और किस तरह हुआ। अब आगे क्या होगा, यहाँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त तक हुआ है वो बड़ा अनोखा है, और उसके बारे में कुछ इतनी जल्दी क्या थी ये बात ज़रा समझ में नहीं आई। यानी हुआ क्या है कि मलीर का वाकया हो गया, उस वाकये के बाद जो है ये जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है इस वक्त मेरे पास, वो ये है कि जो कमेटी बनाई थी उन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट ये दी है कि इस वाकये के बारे में कि ये वाकया इंतज़ामी नाअहली गफलत है। इस वाकये के पीछे इंतज़ामी नाअहली और गफलत है। ये इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई है, और मज़ीद इसमें यह कहा गया है कि 2 दिन के बाद ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची मरतब करके देंगे कि ये वाकये के असल मौरक़ात हैं क्या, आया जो बताया जा रहा वो है या कुछ हो रहा है। लेकिन हमने कहा कि कौन कमिश्नर कराची साहब की मज़ीद रिपोर्ट का इंतज़ार करे। हमने कहा कि चलो इस बातों का पीछा करें जो हमें पता चल रही हैं। फिर जब हमने उन बातों का पीछा किया तो कहानी तो कुछ और ही निकली। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो कहानी यूँ है कि सिर्फ ये इंतज़ामी नाअहली और गफलत का मामला नहीं है। जो जेल से जुड़े हुए लोग हैं, जो जेल के अफसरान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमारे तो तोते उड़ गए। उन्होंने ये बताया कि बात सिर्फ यहाँ नहीं है, बात यह है कि जेल में कुछ वाक़यात हल्के फुल्के हो रहे थे, लेकिन क्योंकि जेल के अंदर एक ग्रुप बंदी चल रही थी। ग्रुप बंदी, मैंने पूछा वो कैसे ग्रुप बंदी चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक ग्रुप आईजी जेल खानाजात था और वो अपना ग्रुप चला रहा था। एक ग्रुप वो था जो आईजी जेल खानाजात को पसंद नहीं करता था, और दोनों थे जेल में, लेकिन वो जेल के हवाले से अपनी अपनी तरह से फैसले करते थे। और अपने मसलन मुझे उन्होंने ये बताया कि जो ये आईजी जेल खानाजात हैं ये उम्र के छोटे लेकिन ओहदे के बड़े हो गए। अब जो बाकी लोग थे जो कि इस ओहदे पर आना चाह रहे थे, अब मेरे जुमले पर आपने गौर नहीं किया, उम्र छोटी और ओहदा बड़ा मिल गया। उनको जल्दी जल्दी जो तरक्कियाँ हुई वो कैसे हुई इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि शायद मामला कोर्टों में भी चल रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ शायद लोग कोर्टों में भी गए हुए। लेकिन वो जो लोग जो उसकी कुर्सी पर आना चाह रहे थे नीचे से ऊपर, वो इससे इंतज़ार में थे कि किसी तरह कोई ऐसा मौका मिले कि आईजी सिंध को या तो ये इस कुर्सी पर ना हो या इस कुर्सी से उसे हटा दिया जाए। अब मौका उन्हें मिल गया, और ये जो वाकया हुआ उसके बाद जो जेल सुप्रिटेंडेंट वो भी उड़ गया, डीआईजी जेल भी उड़ गया, आईजी जेल भी उड़ गया। ये गए सब ओहदों पे, जिनको इंतजार था उनको वो मौका मिल गया। अब आप ये पूछेंगे कि ये मौके की तलाश में थे कौन। असल में कराची सिर्फ एक नहीं, पूरे जो जेल हैं उनमें कई अरसे से एक सिस्टम चल रहा है। वो सिस्टम ऐसा है कि जो कैदियों के आने जाने से जुड़ा हुआ है, और कैदियों को मराद देने और छीनने से जुड़ा हुआ है। और इस सिस्टम के तहत एक भारी रकम जो है वो इससे पहले जो मिनिस्टर होते थे उनको जाती थी। बिल्कुल ये मैं वसूख से कह रहा हूँ, और इस बात के शवाहिद जो है वो उन इदारों के पास हैं जो इदारे इस पर काम कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मौजूदा मिनिस्टर अली हसन जरदारी ने इससे अपना हिस्सा लेने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे ये हिस्सा चाहिए ही नहीं। जेल में जो सिस्टम के नतीजे में रकम जमा होती है मैं ना उससे लूंगा न मुझे चाहिए, जिसकी वजह से
सिस्टम के अंदर एक ग्रुपबंदी पैदा हुई, क्योंकि कुछ लोग किसी के थे, कुछ लोग किसी के थे, और फिर सिस्टम जो है वो खुफिया तौर पर ऑपरेट करने लगा। यानी सिस्टम अपना काम तो करता था, लेकिन हिस्सा मिनिस्टर की तरफ इसलिए नहीं जाता था कि वो लेने से इनकार करता था। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप जो भी करें लेकिन कारकर्दगी बेहतर करें। अब हो ये रहा था कि कारकर्दगी कैसे बेहतर हो, जब सिस्टम चल रहा हो तो कारकर्दगी कहां से बेहतर होगी। ऊपर की सतह पर तो नहीं बताया जा रहा था कि सब ठीक है, लेकिन नीचे की सतह पर यह सिस्टम चल रहा था, और इसी सिस्टम की वजह से ये लोग आपस में चपकलिश इनके दरमियान रही। एक तो ओहदों की वजह से चपकलिश, दूसरा सिस्टम की वजह से चपकलिश रही। और इस दौरान जो लोग इतने बाअसर थे कि जो लोग इनसे जुड़े हुए वो बता रहे हैं कि उनको हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई ना किसी न किसी का कोई आदमी था। अगर आईजी जेल खाना जात किसी के आदमी थे तो फिर डीआईजी किसी का आदमी था, और अगर डीआईजी था तो फिर जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट किसी का आदमी था। तो ये यानी एक ओहदों पर रहते हुए पीछे उनके बड़ी बेक भी थी, पावरफुल भी लोग थे, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे के ओहदों तक के जाने के लिए भी अपना काम कर रहे थे, लेकिन अपना अपना सिस्टम अपने अपने तरीके से चला रहे थे। या गरीबा कहर खुदाई, एक कहावत है सिंधी में कि या गरीब हो और फिर अल्लाह का कहर हो। ये वाली बात जो है उर्दू में मैं शायद सही ट्रांसलेट कर पाया या नहीं, लेकिन उसका जुमला ये कि या गरीबा कहर खुदाई। तो फिर यूं हुआ कि किसी न किसी गरीब की बद्दुआ कहीं न कहीं लगी। अब ये जो वाकया हुआ, इसके नतीजे में एक झाड़ू फिर गया। अच्छा, झाड़ू तो फिरा, लेकिन इस झाड़ू फेरने के लिए जो नया कानून आ गया है वो बड़ा दिलचस्प है। यार इतनी जल्दी क्या थी? यानी होता ये था, मैं अब आपको बताऊं नया कानून क्या है। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, वो ऑर्डिनेंस की मैंने कॉपी यहां रख दी है, आप देख सकते हैं। वो ऑर्डिनेंस की कॉपी स्क्रीन पर हो रही होगी, आपको शो हो रही होगी। अब ये नया कानून क्या है? अब ये नया कानून जो ऑर्डिनेंस बहुत मतलब देरी नहीं की है, हालांकि असेंबली होती है, फौरी तौर पर तकरीबन 36 घंटों के अंदर नया कानून आ गया है। और उस कानून के तहत पहले यह होता था कि जेल में जो अफसर तरक्की करता था वो जेल का ही अफसर होता था, और जेल बना उससे आहिस्ता आहिस्ता जेलर से डीआईजी, डीआईजी से आईजी, और यहां तक का सफर तय करना होता था कानून के मुताबिक। लेकिन अब नया कानून बन गया है। वो नया कानून ये बना है कि अब नया ऑर्डिनेंस आया, और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब ये जरूरी नहीं है कि जो जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट था उसे तरक्की देकर डीआईजी बनाया जाए और डीआईजी बनाकर आईजी बनाया जाए, या इन्हीं में से ही किसी को आईजी या डीआईजी के ओहदों पर तैनात किया जाए। ये अख्तियारात जो पहले काबीना के पास थे वो नए ऑर्डिनेंस के जरिए यकमुश्त वजीर आला सिंध के पास आ गए। यानी वजीर आला सिंध ने काबीना का अख्तियार भी अपने पास रख लिया, और वजीर आला सिंध इस पूरे मामले में ताकतवर बन गए। यानी अगर यह देखा जाए कि जेल तोड़ने के वाक़े की अगर जिसको सबसे ज्यादा यानी पावर मिला वो तो वजीर आला हो गए, वजीर आला को पावर मिल गया। अब यह होगा कि जेल का डीआईजी और आईजी तैनात करने के लिए जरूरी नहीं है कि जेल का ही अफसर हो। अब कोई पुलिस अफसर भी हो सकता है, अब कोई सूबाई महकमों में काम करने वाला अफसर भी हो सकता है, अब कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है। और बड़ी बात है कि अब ये वजीर आला सिंध के सवाबदीद पर है इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि वजीर आला सिंध जो है वो अब किसी भी अफसर को वहां पर तैनात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब डीआईजी से लेवल के नीचे तक के अफसरान शायद सूबाई वजीर या सेक्रेटरी लेवल के अफसरान तैनात करें, इससे ऊपर के अफसरान को अब जो है वो वजीर आला सिंध तैनात करेगी। यानी अख्तियार भी मुंतकिल हो गए। यानी तीन तरह के इस जो मतलब जलजिले के जो झटके आए, इसके तीन चार तरह के असरात हुए। एक, इस जलजिले के झटके के नतीजे में जो है जेल टूटा, जेल टूटने के नतीजे में सिस्टम टूटा। जो चल रहा था वो अफसरान ही कहे, अब अफसरान गए, नए अफसरान आएंगे, वो शायद अपना नया सिस्टम बनाए, लेकिन ये सिस्टम टूट गया, खतरे में आ गया। अब नया सिस्टम कब तक बनता है, किस तरह बनता है? जैसे कि वो आजकल महकमा मौसमियात पेशन गोई करता है कि भाई एक नया सिस्टम बन रहा है समंदर में तूफान का, वो जो पहला सिस्टम दम तोड़ गया और यहाँ पर समंदर में ही दम तोड़ गया, यहाँ आया नहीं। तो ये जो जेल का सिस्टम चल रहा था ये यहाँ पर एक तरह से दम तोड़ गया है, और जो नया सिस्टम आएगा देखें, लेकिन ये सिस्टम खतरे में है। अच्छा, दूसरा
दूसरी जो बात हुई वो बहुत अहम हुई कि इस पूरे मामले में जो है वो जो वजीर आला है उन्होंने लाजमी वजीर आला की मर्जी के सिवा तो ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता, ऑर्डिनेंस आ गया। अब अफसरान जो है वो अपनी मर्जी के लगेंगे और वो सिंध हुकूमत के अफसरान होंगे, और बल्कि वजीर आला जिसको चाहे लगाए, उसमें यह है कि अब ये अख्तियार वजीर आला को आ गया है। अच्छा, इसके अलावा जो अहम बात सामने आई है कि जो लोग इस पूरे सिस्टम को चला रहे थे अब वो जाएंगे अपने सिस्टम के पास कि भाई हम तो ओहदों से चले गए, वो जोर देंगे। लाजमी 62 लोग हैं। अब देखना यह है कि सिस्टम की वापसी होती है, सिस्टम नया बनता है, या इस सिस्टम का खात्मा होता है। क्यों कि यह बात तो मुझे पता है कि जो मौजूदा सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम से जो वसूली हो रही थी उससे मौजूदा वजीर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मुझे पता है। आप अगर मेरी बात से कोई इत्फाक नहीं करता तो पूछ लें, आप जाके पूछ लें, किसी से ही पूछ लें कि इससे पहले जो वजीर को भत्ता जाता था, जेल के सिस्टम से सिस्टम जाता था, वो ये वजीर नहीं कर रहा। इसके आने वाले की बात मुझे नहीं पता कौन करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा। लिहाजा अब जेल टूटा, रिपोर्ट इब्तिदाई आ गई, गफलत नाली, लेकिन असल कहानी ये थी कि इनके अब आपस में ग्रुप बंदी और चपकलिश के नतीजे में किसी ने इसका फायदा लिया और एक ही जो है तीर से 3 शिकार कर दिए और तीनों उधर चले गए जो कि सिस्टम चला रहे थे, 62 थे। और इसके अलावा जो वजीर आला ने ऑर्डिनेंस लाया, अब उसका एक अलग ही असर होगा और एक नई सूरत पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि जेल तो टूटा, लेकिन किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि असल हकीकत क्या है और सिस्टम अब कैसे बनेगा, ये तो महंगा मौसमियात से ही पता चलेगा। खुदा हाफिज।